शिवाय। आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष अंधेरे पाग की योगिनी एकादशी है। और बच्चों का प्रश्न है कि न्याय के पथ पर या सत्य पथ पर चलने के लिए धैर्य धारण कैसे करें। तो हे भाइयों एवं बहनों, हे बच्चों, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न धीराः। धैर्य धारण करना ही इस प्राप्त मनुष्य जीवन में सफलता का लक्षण है, सिद्धि का लक्षण है। धैर्य आपको धारण करना है, क्योंकि पग पग पर परीक्षा ही परीक्षा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ प्राप्त करना है तो परीक्षा ही परीक्षा है। धर्म आप पर चल कर आएगा, अर्थ आपके पास उपस्थित हो जाएगा, पैसा। और काम अर्थात वैद्य जी आपके घर पर आकर के आपको उचित सलाह बता देंगे। और मोक्ष जो चाहने से प्राप्त नहीं होता है, पंडित की शरण में जाते हैं, वो पंडित आपको आकर के उचित मार्ग सत्संग में बता देंगे। ओम नमः शिवाय। धैर्य, ये धैर्य कैसे धारण करें? आप सब जानते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान निखित चाकरी भीख निदा। सबको बाल्यकाल में प्राइमरी पाठशाला में पढ़े हैं। उत्तम खेती मध्यम बान निखित चाकरी भीख निदा। उत्तम खेती है, कर्म आपका क्या है? उत्तम खेती। उत्तम खेती का अर्थ कि खेती ही करना नहीं है, खेती ही करना नहीं है, अपना कर्म करना है। अपना कर्म तो अपने कुल में जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, जो कार्य मिल रहे हैं, वही करना है। उत्तम खेती मध्यम बान, अगर नहीं चल रहा है, विवाह हो गया है, नहीं चल रहा है कार्य, और घर में अर्थ की कमी हो रही है, तो व्यापार कार्य कर लीजिए। कुछ किसी की मदद करके जो सही व्यापार का नीति है उस पर चल करके व्यापार से अपनी जीविका चलाइए। और निखित चाकरी भीख निदान, सेवा करना, अपने मन को गुलाम कर देना। नौकरी कहे नौकरी, कहे न करी तो का करी। नौकरी में है, अर्थात अपने मन को, जो स्वतंत्र मन है, न्याय के पथ पर चल सकता है, तो नौकरी करने वाले क्या न्याय के पथ पर चल सकते हैं? अपने मन को स्वतंत्र बनाए रखें, धैर्य तभी धारण कर पाएंगे। तो कहे कि ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जीविका के लिए नौकरी ही चाहिए। कहे नौकरी चाहिए तो नौकरी में ना करी, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। मन आपका कहे या न कहे, आपको मानना ही हो। फिर आपका विवाह हुआ और घर में धन की कमी है, जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ बाप हो चुके हैं, तो विवाह में पहला जब पंक्ति स्त्री की बताई जाती है, स्त्री के 7 वचन और पुरुष के 5 वचन, तो उसमें स्त्री आपके साथ हुई है, तो पहला वाक्य वो मांगती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान में मया सहत्वम यज्ञ यदि कांत कुरया वामांग मायां तदा तदीयम जगाद कन्या प्रथम तीर्थ। मन आपका तीर्थ बने, मन आपका तीर्थ बने। और व्रत, सत्य व्रत, व्रत और कोई नहीं है, सत्य व्रत है। सत्य व्रत धारण करने वाले धैर्यवान आप। तीर्थ व्रतोद्यापन। और जैसे उद्यापन कब किया जाता है व्रत का? जब आप पूजा कर चुके हैं, तो माँ बाप जो पूजा कर चुके हैं, उद्यापन।
जो पूजा कर चुके हैं उसका उद्यापन आपको करना है। उनके मन में चाह बनी हुई है पूजा की और उद्यापन करने की कि हम गया जाएं, तीर्थ यात्रा जाएं, तो उनके लिए आप प्रस्तुत होंगे। यज्ञ दानम, यज्ञ दान, घर में अन्न की कमी न हो जिससे जीविका चल रही है। यज्ञ देवता और पितृ आपके प्रत्यक्ष भाग ले पाए। पितरों की पितृ ही प्रत्यक्ष देवता हैं और जब पितृ नहीं पाते हैं आपसे भाग तो भूत छीन ले जाते हैं। तो यज्ञ दानम, और दान भी आपको करना है। तो अगर ये तीर्थ व्रत उद्यापन यानी माँ बाप की सेवा और यज्ञ कर रहे हैं तभी आप दान की क्षमता आप में आ पाएगी। तो अगर आप दान में श्रेष्ठ हैं तो दान लेने वाले, आप दान के लिए आए हैं कि हम कन्यादान ले रहे हैं, तो दान पात्र को देना चाहिए और दान के पात्र का चयन करने में आप समर्थ हैं, इसलिए हम। अतः उत्तम खेती मध्यम दान। उत्तम खेती, आप के यहाँ कृषि कार्य हो रहा था, कृषि कार्य आप न कर पाए, लेकिन कृषि कार्य नहीं कर पाए तो खेती आप अपने घर के कर्मों को करें। घर से जो मिला है संतोष पूर्वक जो आप कर्म करते हैं आपकी योग्यता के आधार पर, धर्म जब आपके यहाँ चल करके आता है तो पुलिस आपकी रक्षा करने के लिए आ ही जाती है यदि सत्य आप हैं। और अर्थ पैसे की व्यवस्था भी हो जाती है, घर पर उचित कर्म जो मिला है वो कर रहे हैं। और जब अर्थ की पूर्ति हो गई तो फिर काम, आप परेशान, थोड़ा सा बुखार हुआ, जुखाम हुई, आप डॉक्टर के पास जाए दिखाएं, डॉक्टर एक मर्ज और बता दे रहे हैं, उसमें जांच कराइए, समथिंग परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं और सबकी मनोकामना है कि हम अस्पताल न जाए, अस्पताल मुझे न जाना पड़े, क्योंकि वहाँ जो हमारी अवैध कमाई है वो वसूल ली जाए, मेरा घर भी ऋणी हो जाए। तो अस्पताल किसी की जाने की कामना नहीं है, तो आप न्याय के पथ पर रहेंगे, अपने कार्य को करेंगे संतोष, न भूतकाल देखेंगे न भविष्य देखेंगे, अपना जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो आएगा समय वह भी अच्छा आएगा जब आप वर्तमान में स्थित हो जाएंगे। अर्थशास्त्र के जनक पाश्चात्य देश के एडम स्मिथ हैं, लेकिन भारत के अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य, आचार्य चाणक्य। एडम स्मिथ पाश्चात्य देश के, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन ये आप पढ़े, गुलामी में पढ़े हैं कि एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक हैं, लेकिन एडम स्मिथ अपने शिष्य कीन्स को सलाह देते हैं, जब वो आईएएस की सर्विस में आ चुके हैं तो अपने कीन्स शिष्य को सलाह देते हैं कि आपका कार्य फाइल में ही बंद रह जाएगा, जितना भी आप कार्य करेंगे वो आपके फाइल में ही बंद रह जाएगा, कोई आपको जानेगा नहीं। अतः प्रतिष्ठा के लिए आप ये सर्विस छोड़ दीजिए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि प्रतिष्ठा के लिए कीन्स ने एडम स्मिथ के कहने पर सर्विस छोड़ दी। लेकिन पाश्चात्य देश के कार्ल मार्क्स भी हैं, जिन्होंने ये लिखा कि गरीबी में जो अपनी विपत्तियों को भूलता है वह साधन उसका धर्म। रिलीजन इज एन ओपियम इन व्हिच
forget poor person their poverty, अपनी गरीबी को भूल जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स देश निकाला हो गया, देश निकाला हो गया और फिर देश में स्वागत हुआ उनका। उत्तम खेती करने वाले वो आईएएस की सर्विस से इस्तीफा नहीं दिए हैं। यदि नौकरी मिल गई है और वो अच्छे पद पर हैं तो गुरु आईएएस सत्य की परीक्षा पास करके ही कोई आईएएस होता है विश्व। और सत्य पथ पर यदि आप अडिग हैं तो आईएएस बन करके देश का कार्य कर सकते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ वही हो सकता है जो सत्य पथ पर हैं, क्योंकि उसके रक्षक ही तमाम होते हैं। जैसे भारत माता, भारत देश, यहाँ ये सबका सम्मान है, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। और न्याय के पथ पर अडिग रहने के लिए ही, मन को स्वतंत्र करने के लिए अपने जीवन में की भी कहानी है कि 20 दिसंबर 1992 में धर्मगुरु की परीक्षा, लिखित परीक्षा मेडिकल आज पास हुई, लेकिन 1 महीने के बाद रिजल्ट आ गया कि आपका इंटरव्यू है। और 3 मार्च 1993 में अहमदनगर में आर्मेड कोर में, और अध्यात्म इस तरह से प्रबल हो चुका था, फलाहारी हर जगह रह रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, अपना ही भरा हुआ पानी पीते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि जीविका के लिए। और 55 मिनट में सबसे अधिक देर तक इंटरव्यू हुआ, लेकिन क्या अच्छा मुझे नहीं लगा। पूछ रहे हैं जो चेयरमैन हैं, जो इंटरव्यू के हेड हैं, कि आप किस पार्टी के हैं, किसको वोट आपने दिया है। तो भ्रांति हो गई कि जो रक्षक हैं वो आज किस तरह से पूछ रहे हैं। अतः मुझे धर्मगुरु की सर्विस नहीं करनी, और हम कांग्रेस के नहीं हैं, बीजेपी को समर्थन किए हैं। हमारे क्षेत्र में बीजेपी का ही बाहुल्य था, इसलिए हम बीजेपी का सपोर्ट किए हैं, लेकिन मुझे सर्विस के लिए चाहत जो थी। और फिर उत्तर जो पंडित जी पूछे, मेरे स्थान पर हरिगौरव मिश्रा की नियुक्ति हुई, लेकिन मुझे इसका जरा सा भी शौक नहीं हुआ। और आकर के उत्तम खेती जो घर पर खेती है वहां भी नहीं रहते, क्योंकि विवाह के बाद ही हम घर से बाहर हो गए हैं, घर से कुछ मिलता भी नहीं है। लेकिन उत्तम खेती मेरी पैतृक संपत्ति, पिताजी की ज्योतिष विद्या, ठीक है, 200 वर्ष के पंचांग थे बनारस के, वो सब समाप्त हो गए थे, पूरे बन गए थे। काफी बाल्यकाल में ही पिताजी गए हैं, और 2 बड़े भाई भी थे, उनसे भी मांग करके, उनसे भी किताबें गई, प्राचीन लिपियां गई, लेकिन फिर भी 97 से जब बाहर हुए हैं, घर पर नहीं रह पाएंगे, ठीक है, आज तो घर ही नहीं हम गिर पड़ा, वहां का पैतृक भूमि का घर, लेकिन चाह बनी हुई है। और इसी के बदले में पैतृक संपत्ति जो पुरानी प्रतिलिपियां हैं, पुरानी प्रतियां हैं, चाहे पिता की हो या बाबा की हो, जैसे भी हैं, उसे सजोए हैं। और जब भी उसका अध्ययन करने के लिए उसको खोलते ही हैं, जब भगवान की कृपा हो जाती है और अर्थ की कमी दिखाई पड़ रही है, उन पुस्तकों का अवलोकन करते हैं, और ग्रंथ का अवलोकन करते ही लक्ष्मी, आज 4 बच्चे इसी में आप सब पल रहे हैं। कहीं किसी से जो निखित चाकरी, भीख निदान, भिक्षा भी नहीं, याचना कहीं नहीं करते हैं, लेकिन तो धैर्य न्यायात पथः प्रविचलन्त निधिया, उत्तम खेती
में ही संतोष है। आपका पैतृक संस्कार आप कहीं चाहत न बनाए, आपकी योग्यता के आधार पर जो कुछ भगवान देंगे, ईश्वर देंगे, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन से आपको जो मिलेगा वो स्वीकार होता रहेगा और उसी में सबका पालन पोषण होता रहेगा। और जासु राज प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो जाती है वह अवश्य नरक का अधिकारी होता है। तो ऐसा ही है, इसलिए आप संतोष कीजिए और आपके संतोष पूर्वक न्याय पथ पर चलने के फलस्वरूप राजा प्रजा सभी न्याय के पथ पर चलेंगे। और आचार्य चाणक्य मूल ग्रंथ जो पाए हैं उसमें बेचे ही वेद, वो बेचे नहीं और केवल उत्तम खेती उसके उस ग्रंथ का अवलोकन करते थे। स्वाध्याय तपः स्वाध्याय, तप स्वाध्याय करना है, अर्थात रामचरितमानस ही आप पढ़ते रहें, मन में समझते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, भगवान आपको उत्तर देते रहेंगे। और न्याय के पथ से आप विचलित नहीं होना चाहते हैं, संतोष आप धारण करना चाहते हैं, तो गीता नहीं आती है भगवान कृष्ण की अर्थ नहीं समझ में आता है, संस्कृत पढ़ नहीं पाते हैं, तो हिंदी हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, हिंदी ही आपकी मातृभाषा है और अवधि में रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस से कितनी भी बार बार पढ़ते रहें और नित्य सवेरे गुनगुनाने लगे या मन में भगवान की आवाज आने लगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने लगेंगे और रामचरितमानस जब समझने लगेंगे तो वहां उस ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजा प्रजा सब के नियम बताए गए हैं कि आप संतोष कैसे धारण कर पाएंगे और जीवन आपका कैसे सफल हो पाएगा, आप सबसे धैर्यशाली पुरुष कैसे हो पाएंगे। ओम नमः शिवाय।